घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। पापा को आखिर छत की लोहे की चादरें उतारनी पड़ी ताकि उन्हें बेचकर कुछ अनाज खरीदा जा सके। मगर जब वो शहर पहुंचे तो पता चला कि अनाज की कीमत पहले से 4 गुना बढ़ चुकी है। अब उनके पास उम्मीद करने लायक कुछ भी नहीं था। गांव में गुस्से की लहर फैल गई। पापा ने कुछ लोगों को साथ लेकर आवाज उठाने का फैसला किया। उसी वक्त घर पर मम्मी और दीदी खाना बनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक पागल सा पड़ोसी अंदर घुस आया। वो चिल्ला रहा था कि अपना सारा सामान निकालो। उसने आटे का डिब्बा छीना और बाहर भाग गया। कुछ ही पल में कई भूखे लोग घर में टूट पड़े। उन्होंने सब कुछ लूट लिया। मम्मी जमीन पर गिर गईं। अब इंसान भूख के आगे इंसान नहीं रहा था, सिर्फ जानवर बचा था। कुछ दिन बाद गांव के रास्ते से अनाज से लदी ट्रकें गुजरी। मम्मी ने अपनी जमा की हुई थोड़ी सी रकम सैम को दी और कहा जाकर कुछ ले आ। सैम पहुंचा तो देखा लाइन बहुत लंबी थी और अनाज बस कुछ लोगों तक ही सीमित था। उसने भीड़ को चकमा देकर एक बोरी अनाज ले लिया। रात को घर पर बात हुई कि अब सिर्फ दिन में एक बार ही खाना खाया जाएगा। मम्मी बोली रात को, सैम बोला सुबह को। दीदी गुस्से में उठकर बाहर चली गई और बोली अगर पापा विरोध में न जाते तो घर न लुटता। मम्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया। दोपहर को सबने थोड़ा सा आटा और जंगली सब्जियां पकाई। हर किसी को बस एक पूरी मिली। सैम ने थोड़ा हिस्सा अपने कुत्ते के लिए बचा लिया। उसने दीदी से कहा कि वो कुछ नया बना रहा है और उसे जनरेटर चाहिए। वो वही जनरेटर था जो दीदी के बॉयफ्रेंड की साइकिल में लगा था। अगले दिन दीदी ने घर छोड़ दिया। पीछे एक खत छोड़ गई जिसमें लिखा था कि वो अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी। मगर जाते जाते वो जनरेटर छोड़ गई जिसकी सैम को जरूरत थी। सैम ने ठान लिया कि वो विज्ञान से गांव को बचाएगा। दोस्तों के साथ मिलकर उसने पुराना रेडियो पाइप और पंखे जोड़कर एक विंडमिल बना डाली। अब बस एक मशीन बाकी थी जो हवा से पानी खींच सके। सैम ने पापा को दिखाया कि बिना बैटरी के भी ये चलती है, मगर पापा ने यकीन नहीं किया। उन्होंने गुस्से में आकर विंडमिल तोड़ दी। सैम चुपचाप बैठ गया। अब उसने सपना छोड़कर खेती करने की ठानी, लेकिन बिना पानी के खेती कैसे होती। खेत सूख चुके थे। गांव में लोग भूख से मरने लगे। कुत्ता भी मर गया। सैम उसे गले लगाकर रो पड़ा। मम्मी ने पापा से कहा अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। पापा की आंखें भर आईं। पापा अगले दिन खुद सैम के पास आए और बोले चलो तुम्हारा काम पूरा करते हैं। गांव वाले भी मदद के लिए आगे आए। साइकिल काटकर पुर्जे बनाए गए। लकड़ी से ढांचा तैयार किया गया। जब विंडमिल घूमा तो जमीन से पानी निकल आया। पापा ने सैम को गले लगाया। पूरा गांव खुश हो गया। आज भी लोग उस बच्चे को याद करते हैं जिसने सबको जीने की उम्मीद दी थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 3 वीडियो मिल जाएगी। लड़का जानबूझकर जूते धीरे धीरे चमकाता था ताकि वह ग्राहकों की बातें सुन सके। ग्राहक के जाने के बाद वह सुनी हुई बातें अपनी कॉपी में लिख लेता था। इन्हीं बातों से उसे अमीर बनने की प्रेरणा मिली। बड़ा होते होते उसने देखा कि शहर के एक हिस्से में कई घर खाली पड़े हैं। वहीं दूसरी जगह पर गरीब परिवार छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे। उसने सोचा ये अच्छा मौका है। उन खाली घर खरीदकर उन परिवारों को किराए पर दिए जा सकते हैं। एक दिन उसे एक बड़ा अपार्टमेंट दिखा। उसने कम दाम में उसे खरीदने की कोशिश की। मालिक ने 40 लाख रुपए मांगे, लेकिन उसके पास सिर्फ 3000 रुपए थे। इसलिए मालिक ने बात मानने से मना कर दिया। दुखी होकर वह जाने लगा। तभी दीवार पर बैंक मैनेजर का दिया हुआ कैलेंडर दिखा। उसने सोचा जब पैसे कम है तो बैंक से कर्ज क्यों न ले ले। वह बैंक गया, लेकिन रिसेप्शन वाले ने मैनेजर से मिलने नहीं दिया। जैसे ही